पाइथन में एक्चुअली जो लाइब्रेरीज होती हैं उनको हम लोग लाइब्रेरी ना बोल के मैं उसको मॉड्यूल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? मॉड्यूल, ठीक है ना। की लाइब्रेरी ही मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको बस नाम चेंज कर दिया गया है। एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था कि पाइथन में जो 2 लाख से ऊपर लाइब्रेरीज हैं ऑलरेडी इंक्लूडेड, अब तो और भी ज़्यादा हो गई होंगी, ठीक है ना। सो इतने ज़्यादा उनको मॉड्यूल्स बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। Right, इसी किसी भी लैंग्वेज में इतने ज़्यादा मॉड्यूल्स वगैरह नहीं है, ठीक है ना। सो मैं आप एक चीज़ बता दूं कि पाइथन में जो जो हमारा लाइब्रेरी है, फर्स्ट लाइब्रेरी, वो जनरली लोग बहुत सारे बिल्ट इन लाइब्रेरी है जो आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर बहुत सारी लाइब्रेरी आपके पास नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंस्टॉल करने का जैसे तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अच्छा मैं बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे हैं, आपके स्टार्ट पे जो भी आप विंडोज 7, विंडोज 8 या विंडोज 10 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप CMD टाइप करेंगे। CMD, यहाँ पे जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आइडियली जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने टाइप किया। CMD टाइप करने के बाद जस्ट एंटर करूँगा और यहाँ पे लाइक, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ आने वाला है। मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपको ये टर्मिनल मिलेगा, ठीक है, ताकि आपको ढंग से दिखे, इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है। एंड ओके, सो अभी फाइनली क्या होने वाला है कि हम पहले देखते हैं कि आप में पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे किया पाइथन, पाइथन, तो पाइथन अगर इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे, तो ओके, तो पाइथन का यहाँ पे सेल आ गया है। पाइथन के सेल जहाँ पे हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, जैसे सिंपल सा यहाँ पे जैसे मैंने हेलो लिखना है, लाइक हेलो, हेलो, सपोज दैट हेलो वर्ड यहाँ पे लिखना है, तो वो प्रिंट होके दिखाएगा, ठीक है, हेलो वर्ड। ओके, तो मैं कुछ नहीं, हमें पता है कि इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आप में ऑलरेडी पाइथन रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करता है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर आपको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो CMD की मदद से यहाँ पे पाइथन डालेंगे और उसके यहाँ पे सेल आ जाएगा। मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ पे, तो एग्जिट हो गया है, ठीक है ना। एग्जिट करने के बाद राइट, सो क्लियर फंक्शन यहाँ काम नहीं करेगा। सो यहाँ पे अब हमें इंस्टॉल करना है मॉड्यूल, कोई भी मॉड्यूल। जैसे एक मैथ नाम का मॉड्यूल है पाइथन में, एक्चुअली वो ऑलरेडी इनबिल्ट आता है। जब भी ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, जैसे मैथ हो गया, ठीक है ना, लिस्ट हो गया, ये सारे के सारे ये एक छोटे छोटे लिस्ट तो क्लास में आता है एक्चुअली, ठीक है ना। मॉड्यूल्स आते हैं बहुत सारे, जैसे आप इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं ओपन सी भी यूज करते हैं जनरली, ठीक है। एंड अगर किसी ग्राफ को प्लॉट करना है हमें डिफरेंट टाइप, मतलब प्लॉट, जैसे आपने कोविड-19 का ग्राफ देखा होगा, ठीक है ना। कोविड-19 का ग्राफ अगर उस तरह से कुछ इसे प्लॉट करना है तो उसके लिए मॉड्यूल अलग आएगा। एक्चुअली मॉड्यूल का मतलब है लाइब्रेरीज। ओके, लाइब्रेरीज काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है ना, किसी भी कोड को, प्रोग्राम, किसी भी चीज़ को बिल्ड करने के लिए, किसी भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हम, आप कोई लाइब्रेरी जैसे मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, जैसे मैं सिंपली एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहता हूँ, लाइक या मॉड्यूल, तो आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल। एक्चुअली यहाँ पे पिप पाइथन इनपुट एक्चुअली यहाँ पे यूज होता है, तो पाइथन में बेसिकली हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। पिप पिप के वर्जन आते हैं, पिप पिप 1 2 3, इस तरह से। अभी 3 पिप चल रहा है मेरे में, ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं सिंपली पिप लिखूंगा, पिप इंस्टॉल। और जैसे मैथ, मैथ नाम का यहाँ पे अगर इंस्टॉल करूंगा तो यहाँ पे देखो लाइक वहाँ से लेकिन आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, देन ही वो वहाँ से सर्वर से डेटा यहाँ इंस्टॉल करने वाला है आप में। सो यहाँ पे एक हमारा मैथ नाम का मॉड्यूल है, तो अगर किसी भी मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, देखो इंस्टॉल है लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है उस मॉड्यूल को, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो इंपोर्ट यहाँ पे करना है, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट। तो अगर किसी मॉड्यूल को आप यूज करना चाहते हो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखा तो वो इंपोर्ट के आगे आप मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, तो मैथ मैथ नाम का एक मॉड्यूल है मेरे पास, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे मैथ लिखा, तो मैथ नाम का मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, ठीक है ना। अब मैथ नाम के मॉड्यूल में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस और वेरिएबल वहां पे डिफाइंड है। आप सिंपल से माने वहां
बहुत सारे फंक्शन से डिफाइंड है, ठीक है। लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में जैसे आप सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सी में स्कैनअप होता है, प्रिंटअप होता है, गेट सी एच होता है, सी एल आर एस सी आर फंक्शन होता है, क्लियर स्क्रीन वाला, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो टीचर्स लोग बताते हैं, प्रोफेसर्स बताते हैं कि वहाँ पे जो ये फंक्शंस हैं ये ऑलरेडी इस stdio.s नाम की लाइब्रेरी में ऑलरेडी हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मैथ नाम की जो लाइब्रेरी है या मैथ नाम का जो मॉड्यूल है उसमें बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैथमेटिकल प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अगर इसको यूज करना है तो जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है फैक्टोरियल के लिए, अगर आप फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली कुछ भी वैसे अगर आप फाइंड आउट करते वैसे भी कर सकते थे, लेकिन आपको उसके लिए कोड लिखना पड़ता था, बाकायदे कोड लिखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट जो एप्टीट्यूड कॉन्सेप्ट है वो पुट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपका आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्होंने बना दिया है कि आपको सब न लिखना पड़े, इसलिए आप फैक्टोरियल नाम का यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको उससे पहले मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मैथ, और यहाँ पे एक ऑपरेटर है डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर अगर किसी भी फंक्शन को एक्सेस करना है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से तो क्या करना पड़ेगा, इस डॉट ऑपरेटर को आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने मॉड्यूल का पहले मॉड्यूल का नाम लिखेंगे जो मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो इसके बाद डॉट लिखेंगे और इस मैथ नाम के मॉड्यूल में फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बना हुआ है और यहाँ पे इसमें इसमें एक आर्गुमेंट पास करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे, क्या, सिंगल आर्गुमेंट, ठीक है। तो सिंगल आर्गुमेंट मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सिंगल आर्गुमेंट का मतलब कोई सिंगल वैल्यू, वैल्यू किसी मतलब किसी इंटीजर वैल्यू का फैक्टोरियल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, तो 4 का अराउंड कितना आना चाहिए, अभी इसको मैंने प्रिंट नहीं किया है, ठीक है ना। तो हमने अगर इस तरह से मैंने लिखा है इसको x नाम के वेरिएबल में अगर मैं असाइन कर लेता हूँ तो अभी क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखता हूँ प्रिंट और x की वैल्यू, ठीक है। जब मैं ऐसे लिखा तो मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद कुछ इस तरह का 24 आने वाला है, फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आने वाली है 24, तो 24 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, यहाँ सिर्फ सेल में कर सकते हैं, वहाँ तो एक कंप्लीट एक बड़ा प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मैथ, यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैथ मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा, अगर मैं फैक्टोरियल किसी फैक्टोरियल की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी पड़ती है, ओके, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल 7 लिखा, तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040 यहाँ पे आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं मैथ नाम की मॉड्यूल में, बहुत सारे फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। तो एक सेकंड अगर किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट आप ऐसे निकाल सकते हैं, एस क्यू, यहाँ पे एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट, अगर आपको स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो आप यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। अगर स्क्वायर रूट लाइक इस तरह से एस क्यू आर टी लाइक इस तरह से मैंने दे दिया, तो यहाँ पे ये भी स्क्वायर रूट निकाल के दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मदद से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अच्छा, ओके, राइट। अगर आपको आपको लगता है कि मैथ में नाम ना लिख के कुछ और लिखूं मैथ की जगह, क्या, मैथ ना लिख के, क्योंकि आप जब जितनी बार भी कॉल करते हैं, जितनी बार किसी फंक्शन को, इनबिल्ट फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो उससे पहले उस मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा और फिर डॉट लगाना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं ये मैं मैथ नाम नहीं लिखना चाहता हूँ, मुझे जो पसंद है मैं वो लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एज कीवर्ड है, एज एज ए एस नाम का कीवर्ड है जो कि हमें ऐसा फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि आप मैथ ना लिख के जो भी आपको पसंद हो आप वो लिखे मॉड्यूल के स्थान पे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट लिखा और यहाँ पे मैंने मैथ लिखा, एज नाम का कीवर्ड है और इसके आगे हमने एम लिख दिया, एम लिखा, ठीक है। तो एम क्या है, मैथ ने एम ने मैथ को रिप्लेस कर दिया, मतलब रिप्लेस ऐसा किया, बस नेम रिप्लेस कर दिया कि आप अब मैथ को नहीं लिख पाएंगे। आप जब भी आप
कोई भी एक्सप्रेशन आपको कराना है, कोई भी प्रोसेस आपको कराना है, जैसे फैक्टोरियल फाइंड आउट कराना है, तो आप मैथ ना लिख के आप एम लिखें। आप मैथ लिखेंगे तो एरर है, ठीक है। एक तरह से ये एलियास की तरह यूज होता है। एलियास मतलब समझ रहे हो ना, कि मैथ को अपने हिसाब से मैंने एम नाम से लिखो, या कोई बड़ा सा वेरिएबल की तरह आप डिफाइन कर दो, आपको जो इच्छा है, यस लिखो, टी लिखो, कुछ भी लिखो, तो वहां पे उस तरह से वो डिफाइन होगा। जैसे यहाँ पे हो गया, अब मैं ये मैथ लगा के इंपोर्ट नहीं करूंगा। मैथ लगा के सिर्फ मैं क्या लिखूंगा, एम लिखूंगा और डॉट लगाऊंगा। डॉट तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि उसको एक्सेस करना है, डॉट लगाना। और यहाँ पे इसका एस क्यू आर टी मैंने लिखा, आप फैक्टोरियल भी कर सकते हो। एक्स क्यू आर टी मैंने यहाँ पे लिख दिया, लाइक 8 का, ठीक है। तो 8 का, तो यहाँ पे अब जाने वाला, अब आंसर ये आने वाला 2.82, ठीक है। तो हमें ये एज नाम का कीवर्ड फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि अपने मन से जो भी हमारी इच्छा हो वो हम वेरिएबल का नाम यहाँ पे मॉड्यूल की जगह उस वो हम मॉड्यूल का नाम यहाँ पे लिख सकें। तो एज ए एलियास की तरह यूज यहाँ पे होता है, ठीक है। एज ए एलियास वर्क करेगा। अच्छा, कुछ लोग चाहते हैं कि हम मॉड्यूल का भी नाम नहीं लिखना चाहते हैं। क्या आप लोग अगर ये भी चाहें कि मॉड्यूल को नाम भी नहीं लिखना चाहते हैं, जो एम है ये मैं लिखना ही नहीं चाहता हूँ, एम डॉट ये सब कुछ नहीं लिखना चाहता हूँ, तो हमने कहा ठीक है, उसके लिए भी पाइथन में आप बोल सकते हैं। उसके लिए भी सुविधा यहाँ पे हमें मिलती है। क्या सुविधा है? ओके, सारे लोग ऐड हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या सुविधा है देखें। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड है। क्या है? फ्रॉम नाम का कीवर्ड है। क्या है? फ्रॉम नाम का कीवर्ड है एक। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम, अब इसके बाद मॉड्यूल का नाम लिखूंगा। मैथ नाम का मॉड्यूल है और यहाँ पे फ्रॉम मैथ से इंपोर्ट कराऊंगा इंपोर्ट। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, किसको आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं? स्क्वायर रूट को इंपोर्ट कराना चाहते हैं कि फैक्टोरियल फंक्शन? तो जो भी इंपोर्ट कराएंगे उस फंक्शन का यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो मैंने कहा मैं फैक्टोरियल को इंपोर्ट कराऊंगा, फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल को इंपोर्ट कराना चाहूंगा। तो हमने कहा ठीक है, फैक्टोरियल को इंपोर्ट करा लें। अब जो ये लाइन आपने लिखी है, अब आपको ये मैथ लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैथ से आपने फैक्टोरियल को इंपोर्ट करा लिया। तो आप सिंपल ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल के बाद जो भी 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आपका 120 आ जाएगा। आपने देखा कितने सारे तरीके हैं, ठीक है। जो भी आपको पसंद आए वो आप लिखें। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये एक चीज और हमें प्रोवाइड करता है। क्या? ये एक चीज और बोलता है कि आप एक काम और कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही फंक्शन को आप यहाँ पे एक ही फंक्शंस को, मैं जो भी है इन चीजों को एट्रीब्यूट बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन को ही आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं बोलूंगा, लेकिन पाइथन बोलता नहीं, आप एक से ज्यादा कॉल कर सकते हैं। जैसे इस क्यू आर रूट को, स्क्वायर रूट को, यहाँ पे ये इसको भी कॉमा लगा के आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप देखें फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का भी हम लोग, मैंने यहाँ पे लिखा 2, ठीक है ना। तो 2 आया। स्क्वायर रूट को भी हम लोगों ने इंपोर्ट किया, दो चीजों, दो एट्रीब्यूट को मैंने इंपोर्ट किया था, एक स्क्वायर रूट को, एक फैक्टोरियल को मैंने एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे किया। तो अब एस क्यू आर टी मैंने लिखा, एस क्यू आर टी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक 78, तो ये भी काम करेगा, ठीक है। आपको अब चूज करना है आप कौन सा पसंद करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप चाहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे तो हमें प्रॉब्लम होगी, अगर मुझे कुछ और चाहिए, सपोज दैट अगर कुछ और आप चाहते हैं और किसी फंक्शन को आप यूज करना चाहते हैं तो आपको सबको इस तरह से कॉल करना पड़ेगा। तो हमने बोला, तो भी यहाँ पे पाइथन में सुविधा प्रोवाइड की गई है कि एक साथ बहुत सारे के सारे मैथ में जितने भी फंक्शन है, जितने भी एट्रीब्यूट है, सबको कॉल कर लो एक साथ। तो कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे। आप लिखेंगे फ्रॉम इंपोर्ट, फ्रॉम मैथ, मैथ लिखूंगा मैथ, और इंपोर्ट, और यहाँ पे सिर्फ आपको स्टिक सिंबल लगाना है। जैसे ही आप ये स्टिक सिंबल लगाएंगे तो मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट है, जितने भी एट्रीब्यूट है, जितने भी फंक्शन है, चाहे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल हो, स्क्वायर रूट हो,
साइन हो, कुछ हो, सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। आप SQ RT को यूज करना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। 90 है तो आसानी से काम करेगा। ये सारे फैक्टोरियल को यूज करना चाहते हैं और फैक्टोरियल को यूज कर सकते हैं, और किसी को यूज करना चाहते हैं और किसी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे चीजें रहती हैं। अच्छा, और भी अगर देखो, हमें अभी ये नहीं पता चल रहा है कि मैथ फंक्शन के अंदर कितने एट्रीब्यूट हैं, फैक्टोरियल और स्क्वायर रूट, अभी दो ही हमें पता चल रहे हैं। तो ये भी सुविधा है यहाँ पे। कैसा है, आप क्या कर सकते हैं, हेल्प लिखें। क्या लिखें, हेल्प। और अगर हेल्प हेल्प नाम का हमारे पास एक फंक्शन है, और यहाँ पे इसके अंदर अगर उस मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मॉड्यूल नेम लिखेंगे, मॉड्यूल नेम। ठीक है, मॉड्यूल नेम। मॉड्यूल का नाम क्या है, जिस भी मॉड्यूल का नाम, तो यहाँ पे मैथ नाम का मॉड्यूल है। अब हम देखना चाहते हैं इस मैथ नाम के मॉड्यूल में कितने फंक्शंस बने हुए हैं। तो सारे के देखो, स्क्वीज टेक्स्ट 209 लाइंस में का यहाँ पे डेटा है। तो देखो, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो बहुत सारे फंक्शन। दिस देखो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड एक्सेस टू मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइंड बाय सी स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ पे एक कॉस नाम का भी फंक्शन है, ठीक है ना। एक जो भी आपको यूज करना है, आप सारे को सारे अगर मैं यूज करूंगा, मैं सब यूज करना बता दिया हूँ आपको कैसे यूज करेंगे। अगर सारे का यूज करूंगा ना मैं, तो फिर आपका कोर्स ही नहीं खत्म होगा, ठीक है ना। राइट, तो यहाँ पे आप लोग यूज कर लेना, ए साइन, ए टैन, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। यहाँ पे ए टैन टू, ये कोई डाउट है तो आप ब्राउजर पे जाके सिलेक्ट करिएगा कि कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है, ब्राउजर पे जाके बस ये ए टेन को पाइथन में कैसे यूज करना है तो बता देगा तुरंत, एक एग्जांपल आएगा आपको बता। कॉस एक्स, रिटर्न द कॉस ऑफ एक्स मेजर्ड इन रेडियन, मेजर्ड इन रेडियन। रेडियन में सपोज दैट मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ जैसे कॉस की वैल्यू, ठीक है। तो कॉस में अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, नीचे नीचे मैं लिखता हूँ कॉस। अभी मैंने शायद ढंग से यहाँ पे इसको कॉल नहीं किया है। तो एक्चुअली मैंने सारे के सारे को क्या कर लिया था, कॉस कहाँ गया, या कॉज। कॉज मैंने इस तरह से लिखा, और मैंने पहले इंपोर्ट कर लूंगा, मैं एक बार और इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट नहीं, फ्रॉम कीवर्ड लगाऊंगा, फिर साथ सब कुछ मुझे इंपोर्ट करना, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टिक सिंबल। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉज, एंड कॉज के बाद राइट, कॉज के बाद अगर मैं 23 यहाँ पे लाइक यहाँ पे 30 डिग्री रखता हूँ, तो 30 डिग्री एक्चुअली जो डेटा दिया है, सो कॉस 30 डिग्री कितना रहता है, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, 1/2 होता है, साइन 30 नहीं होता है, √3/2। ओके, सो यहाँ पे लेकिन ये डेटा रेडियन में दिया गया है, आपको कन्वर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डिग्री में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, राइट। आप कैसे करेंगे कन्वर्ट, पाई/180 या 180/पाई, ठीक है। तो इस मेथड से आप कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है इसमें, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटर्न द कोसाइन ऑफ एक्स मेजर्ड इन रेडियन, बोला रेडियन में मेजर करेंगे, डिग्री में वो डेटा नहीं दे रहा है, रेडियन में डेटा दे रहा है, ठीक है ना। तो आप उसके हिसाब से आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो आई होप कितना डेटा आया है कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। और यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं, जो आपको यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा से कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हैं इनका यूज करके, ठीक है ना, राइट। लॉग 10 सब कुछ दिया है, पूरा मैथमेटिकल भरा हुआ है। पावर, अगर पावर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो पावर यूज कर सकते हैं। एक्स क्या होगा, एक्स उसका बेस रहेगा, वाई उसका क्या रहेगा, उसके जैसे उसके पावर में जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावर, पी ओ डब्ल्यू लिखता हूँ, और 2 की पावर 2,
यहाँ पे मैंने 2 लिखा और 2 की पावर अगर मैं 8 लिखता हूँ तो आप देखेंगे कितना आया, 256 आया, राइट। तो यहाँ पे ये, तो इनका आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा किस तरह से यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, किस तरह से हम लोग इंपोर्ट करते हैं और किस तरह से इंस्टॉल करते हैं लाइब्रेरीज को। तो मैंने पहले CMD से आप लोगों ने भी बताया इस तरह से, ठीक है ना। ओके, इसके बाद पता ना, मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ एक्चुअली। वाई वाई में मैंने लाइक यस 45 मैंने लिखा एंड टी नाम का एक वेरिएबल था, रेफरेंस वेरिएबल में इतना लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, राइट। सो मैंने लिखा एस और वाई, एस और टी, सॉरी एस टी, एस टी लिखा। और यहाँ पे एक हमारा कीवर्ड रहता है सेपरेटर नाम का, इसको बोलते हैं बेसिकली सेपरेटर बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग सेप से इसको डिनोट करते हैं, SEP। और यहाँ पे इसके बाद इक्वल टू लगाते हैं, सबके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, इक्वल टू। और इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप सिंपल सा कॉमा अगर लगाना चाहते हैं तो आप कॉमा ऐसे लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये इस तरह से डेटा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे सेपरेटर का मतलब है अगर दो वैल्यूज हैं उनके बीच में सेपरेट करना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। जैसे सिंपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल V मैंने लिखा और एक्स को भी मैं प्रिंट कराना चाहूंगा, वाई को भी प्रिंट कराना चाहूंगा। तो अभी देखो अभी क्या होना है, यहाँ पे मैंने कॉमन नहीं लगाया था, सॉरी। यहाँ पे अभी मैं इसको रन करूंगा तो सब में कॉमा लग के आया है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस जो कीवर्ड है इसकी यही है, इसकी जो आप बोल सकते हैं इसका ब्यूटी ब्यूटी ये है कि अगर आप सेपरेट करके रखते हैं तो कितनी भी वैल्यूज रखें तो दो वैल्यूज के बीच में वो कॉमा करता चला जाएगा। लेकिन आप इस मेथड से करेंगे तो आपको बार बार ये लगा, समझ रहे हो ना। बहुत सारे सेंसर्स का अगर डेटा को आपको स्टोर करके रखना है, देखना है, सपोज 10 सेंसर लगे हुए हैं उनका सबका डेटा देखना है तो आपको इस तरह से कॉमा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आप सेपरेटर लगा लेंगे। तो आई होप ये समझ में आया आपको। अच्छा, इसके बाद सपोज दैट जैसे आप टाइम वगैरह ने प्रिंट कराता है, जैसे यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल नहीं ले रहा हूँ, जैसे अभी सपोज दैट कितना 6 बजा हुआ है, 6। तो 6 के बाद मैंने ये किया और इसके बाद ये एक्चुअली आवर हैंड है, मिनट हैंड में मैंने 0 किया। अभी 0 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ 0 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एंड इसके बाद आवर है सेकंड हैंड भी मैंने क्या लिखा, 0 लिखा, यानी कि 1 सेकंड ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो अभी इसको ऐसे प्रिंट कराओगे तो सही नहीं लगेगा, तो सेपरेटर मैंने लगाया और यहाँ पे मैंने क्या किया ये एक्चुअली और यहाँ पे मैंने ये कर दिया, ठीक है ना। तो अभी देखो क्या है 6:0:1, समझ में आया ना। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे इसके बीच में आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आप \n लगाएंगे यहाँ पे तो वो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से मैं यूज करता हूँ Ctrl+C एंड दिस, और यहाँ पे मैंने ये लगाया \n, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेट, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा \n हर न्यू लाइन में चला जाएगा डेटा, ओके। अच्छा, इसके बाद इसके बाद एक और हमारे पास एक कीवर्ड आता है, इनको ध्यान रखना, डेटा को प्लॉट करवाने में, डेटा को प्रिंट करवाने में काफी ज्यादा मददगार ये साबित होंगे आपके लिए, ठीक है ना। इसके बाद एक और कीवर्ड होता है इंड नाम का कीवर्ड, इंड नाम का कीवर्ड होता है। अच्छा, इंड नाम का कीवर्ड हमेशा हम किसके साथ यूज करते हैं, सेपरेटर के साथ हमेशा हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आप अकेले भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो लेकिन सेपरेटर के साथ हमेशा यूज करें। जैसे मैंने लिखा इंड, इंड मैंने लिखा और इंड के बाद मैं इसको भी ऐसे इंड नाम का कीवर्ड ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर इंड में आप यहाँ पे पॉइंट करना चाहते हैं, सपोज एक लंबी सी स्ट्रिंग लिखी
और उसके बाद आप डॉट से उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं। ध्यान रखना, जितना भी डेटा होता है लास्ट में वो डॉट इंड क्या करता है, इंड नाम का कीवर्ड उसको लास्ट में इंड से टर्मिनेट कर देता है। टर्मिनेट का मतलब लास्ट में, जैसे आप कोई लाइन लिखते हैं ना, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, बाद में पॉइंट पॉइंट लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप, ओके, फुल स्टॉप लगाते हैं। तो फुल स्टॉप लगाएंगे तो वहां पे उसका मतलब क्या रहेगा कि भाई यहाँ से ये जो टेक्स्ट है, सिंटेक्स, सेंटेंस वो खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात वही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पॉइंट लग गया, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ। मैंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। ये लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे करता हूँ, तो देखो अभी लास्ट में ये फुल स्टॉप लगा हुआ, पॉइंट लग गया, ओके। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके बाद इसके बाद मुझे क्या करना है, हमने कुछ वैल्यूज लिखी, 10 y 20 z 30, इतना मैं लिख रहा हूँ। और अभी कि मैंने सिंटेक्स बताया था आपको, इसको अगर सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है, जैसे यहाँ पे जैसे प्रिंट, ठीक है ना। तो अगर इन वैल्यूज को मुझे प्रिंट कराना है बारी बारी से, मैंने लिखा %d, जैसे मैंने लिखा हुआ x की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो आप ऐसे कराएंगे x इक्वल टू %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड y की वैल्यू आपको जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा, ठीक है ना। और अगर आप \n यहाँ पे पुट कर देते हैं तो x के बाद कर्सर जस्ट न्यू लाइन में चला जाएगा, और यहाँ पे फिर y की वैल्यू में पुट कराऊंगा। तो y में क्या, फिर मैंने लिखा %d, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर \n लिया, फिर वो नई लाइन में जाएगा। सो इसके बाद फिर मैंने z की वैल्यू प्रिंट कराना है, z की वैल्यू, और z में फिर मैंने लिखा %d, क्योंकि ये सारे के सारे इंटीजर टाइप की वैल्यू है। और इसके बाद मैंने बताया था आपको, यहाँ पे सिर्फ ये लगाएंगे, ये परसेंट का सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पे x की वैल्यू पहले प्रिंट करा रहे हैं, फिर y की प्रिंट करा रहे हैं, फिर z की प्रिंट करा रहे हैं। अब देखो कैसे डेटा आने वाला है, तो इस तरह से डेटा आना, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर फ्लोटिंग वैल्यू होती है तो %f लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से डेटा को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, ओके। और भी बहुत सारे इसमें तरीके हैं, ठीक है। इंटीजर वैल्यू को, इंटीजर अगर टाइप की वैल्यू आपको प्रिंट कराना है तो %a भी लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, %a भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ %a, उसको नहीं कर सकता, एक बार वो रन हो गया तो उसे अपडेट नहीं कर सकता। %a अगर मैं लिखता हूँ, तो अगर मैं इसको करता हूँ तब भी ये, ठीक है। %a लिखें या %d लिखें, बात एक ही है, समझ में आया ना। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को अगर प्रिंट करानी है तो आप %e लिखेंगे, क्या लिखेंगे, %e लिखेंगे। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, इसको मैं Ctrl+V कर रहा हूँ, और यहाँ पे %e मैं लिख रहा हूँ। तो अभी एक्सपोनेंशियल वैल्यू है नहीं, लेकिन डेटा देखो किस फॉर्म में, राइट। एक्स की वैल्यू है वो इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डेटा आ रहा है, 1e⁻x समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो इस तरह से %e यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल टाइप में, अगर वैल्यूज को मैं प्रिंट कराना, राइट, ओके, राइट। आप इसको यूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है, ये %e स्मॉल स्मॉल आप स्मॉल लेटर में भी यूज कर सकते हैं, और %e को कैपिटल लेटर में भी आप लिख सकते हैं। आपके पास दोनों ही सुविधाएं मिलती हैं पाइथन में, ठीक है ना। अगर मैं इसको, अगर आपको अगर बिलीव ना हो रहा हो, तो मैं सिंपल से यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो सिंपल V ने लिखा, और यहाँ पे मैंने E लिख दिया, कैपिटल E, तब भी वो डेटा उतना ही देने वाला है, देखो ऊपर वाला, ठीक है, राइट। यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, इसके बाद हो गया, एक मिनट, खत्म हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, एक्चुअली कभी कभी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर पॉइंट डेटा होता है ना, सपोज दैट क्या होगा, अगर 10 हो, 10.0 लिखा हो, अगर पॉइंट डेटा है तो पॉइंट में उसको लिखना चाहिए। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पी 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 नाम से यहाँ पे मैंने डेटा लिखा, और लिखा 10.0, राइट। और इसके बाद मैंने क्यू लिखा, क्यू में मैंने लिखा
पॉइंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा इसके अंदर, पी 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 लिखने के बाद मैं यहाँ पर अब परसेंट डी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा परसेंट जी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, जी। जी लिखे या कैपिटल जी लिखे, बात एक ही है। और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एन, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और क्यू की वैल्यू आप देखेंगे। और यहाँ भी मैं परसेंट जी लिखूंगा, ठीक है ना। तो इसके बाद परसेंट और पी क्यू की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, तो मैंने पी क्यू लिखा। तो अभी आप देखेंगे, अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि अगर आप जी लिखते हैं, मैंने परसेंट जी लिखा है, ठीक है ना। अगर जो भी वैल्यूज आप पॉइंट में वैल्यूज हैं, ठीक है, अगर उसको पॉइंट में नहीं चाहते हैं आप, ठीक है, राइट, तो इस तरह का डेटा वो देने वाला है, बिल्कुल इस तरह का डेटा वो देगा। जबकि अगर मैं यहाँ पे परसेंट डी लिखता, सिंपल से देखो, जबकि आप यहाँ पे अगर मैं परसेंट डी लिखता, परसेंट डी, तो फिर क्या आने वाला था, आप देख रहे हैं, तब भी पॉइंट यहाँ पे इतना 10 आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है, लेकिन मतलब क्या है, अगर कोई भी वैल्यू कोई पॉइंट कंटेन नहीं कर रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिजिट देगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे अगर पॉइंट कंटेन कर रहा है तो यहाँ पे देना चाहिए इसको, कहता तो यही है कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पे जी लिखता हूँ, कैपिटल जी लिखता हूँ, क्योंकि जो जी और स्मॉल जी वाला का मतलब यही कि अगर कुछ सम डेटा इफ डिजिट हैविंग पॉइंट, ठीक है ना, देन गिव्स पॉइंट डेटा, ठीक है। अगर पॉइंट है तो पॉइंट डेटा देगा, अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट डेटा नहीं देगा। एक्चुअली बात ये है कि ये 10.0 का यही समझ रहा है, लेकिन अब भी मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, पॉइंट पॉलिसी, क्योंकि मतलब जी ये बोलता है, अगर जी आप यूज करेंगे, परसेंट जी, परसेंट जी हमेशा ये बोलता है कि अगर कोई भी वेरिएबल, कोई भी रेफरेंस वेरिएबल अगर पॉइंट डेटा को कलेक्ट करके रखा है, तो क्या होगा, वो पॉइंट डेटा ही रिटर्न करेगा। अगर नहीं करके रखा है तो वो नहीं देगा। तो हमने अभी यहाँ पे ये किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट लिखता हूँ। प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, पी की वैल्यू लिखता हूँ। अब पी के लिखने के बाद मैं परसेंट जी लिखता हूँ, या कैपिटल जी आप कर लें, जो भी आपकी इच्छा है, जी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं परसेंट लिखता हूँ और पी की वैल्यू लिखता हूँ। तो अभी आप देखें 10.5 आ रहा है, ग्रेट। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे 10.0 लिखा था, देखो मैंने कल भी बताया था आपको, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, वो सही है, क्योंकि 10 को वो इंटीजर वैल्यू ही मानता है। क्या समझे, 10 को इंटीजर वैल्यू ही मानता है वो, क्योंकि रेफरेंस नंबर डिपेंड करता है वहां पे कि डेटा टाइप 10.0 लिखेंगे तो वो इंटीजर में काउंट करेगा, ना कि इसको किसमें काउंट करेगा, ना कि फ्लोट में काउंट करेगा। तो ध्यान रखना, जो जी नाम, परसेंट जी नाम का यहाँ पे स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, अगर वैल्यू, अगर वैल्यू पॉइंट में आती है तो वो पॉइंट डेटा देगा, समझ रहे हो ना। अगर वैल्यू में पॉइंट नहीं आता हो तो ऐसा देगा। तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि सपोज दैट आपने टेम्परेचर सेंसर आप मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर सेंसर के थ्रू टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर, आप बोल सकते हैं किसी क्लोज सिस्टम का या फिर किसी ओपन सिस्टम का, ठीक है ना। अगर आप मेजर किसी रूम का टेम्परेचर, अगर आप क्लोज सिस्टम, तो फिर बेसिकली क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफर हो जाता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक्चुअली, ठीक है। इन किसी रूम को नहीं कह सकते क्लोज सिस्टम में, ठीक है ना। ओके, सो छोड़ो उस चीज को। अगर किसी रूम के अंदर का टेम्परेचर आपको मेजर करना है, तो कभी किसी इंस्टेंट में ऐसा भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर इवेंट पे कि उसका टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री हो, तो आप चाहते हैं उसका टेम्परेचर 30 डिग्री ही प्रिंट हो, 30.00 कुछ ऐसा ना प्रिंट हो। तो कहाँ, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज दैट किसी इवेंट पे अगर टेम्परेचर 30.1 डिग्री है या 30.01 डिग्री है, समथिंग इस तरह का, तो वो उतना टेम्परेचर दिखाए, समझ रहे हो ना।
तो आप हमेशा परसेंट जी यूज करना। अगर आपने परसेंट एफ यूज किया और कहीं 30 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो उसका क्या होगा, 30.0000 इस तरह से लिखेगा वो। समझ रहे हैं ना? तो आपको डिसाइड करना है आप क्या यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना? ओके, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें हमें करनी। किसी ऑक्टल नंबर के लिए, सबके लिए मैं नहीं बताने वाला हूँ। ऑक्टल के लिए परसेंट ओ यूज करेंगे या कैपिटल परसेंट ओ यूज करेंगे। हेक्साडेसिमल के लिए बेसिकली एक्स यूज करते हैं, स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स यूज करें, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। ओके, एक है परसेंट यू। जैसे हमने यहाँ पे एफ नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल लिया, इसमें मैंने पुट कर दिया वैल्यू माइनस का 12 और यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट प्रिंट और एफ की वैल्यू मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे परसेंट डी लिखता हूँ, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखता हूँ और एफ की वैल्यू लिख देता हूँ तो वो कर देगा, क्योंकि इंटीजर परसेंट डी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों वैल्यूज को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, दोनों वैल्यूज के अंदर होते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ नहीं, सपोज दैट कभी कभी क्या होता है ना, ये निगेटिव वैल्यूज को आपको नहीं चाहिए, निगेटिव वैल्यूज नहीं, सपोज दैट डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस में निगेटिव डिस्टेंस एक्चुअली निगेटिव नहीं होता, राइट? डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता। तो डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है और किसी वजह से वो निगेटिव आ रहा है तो उसको कैंसिल करना पड़ता है आपको, ठीक है ना? सपोज दैट आप जीपीएस यूज कर रहे हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसके रिगार्डिंग आपने कोई प्रोजेक्ट डिजाइन किया, ठीक है ना? जीपीएस यूज कर रहे हैं, तो जीपीएस जब आप यूज करेंगे तो वहां पे क्या होता है, डिस्टेंस कोऑर्डिनेट डिफाइन करता है, लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड, लैट लॉन्ग वहां पे कोऑर्डिनेट देगा, ठीक है ना? राइट, लेट लॉन्ग कोऑर्डिनेट देने वाला है। एंड उसके बाद उसके बेसिस पे सपोज दैट आपने 2 पॉइंट के लेट लॉन्ग ले लिए, इन बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसके बीच में डिस्टेंस। लेकिन कभी कभी ऐसा आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए ये आपको रखना पड़ेगा कि इसकी अगर वैल्यू निगेटिव हो तो वो डेटा प्रिंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस तो निगेटिव नहीं होता है एक्चुअली, जीरो हो सकता है, जीरो मतलब पॉइंट, राइट? नो, नो डिस्टेंस, राइट? तो यहाँ पे इस तरह से तो हमें क्या करना होगा, उस जगह पे हमें ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा जो निगेटिव को ले ही ना। तो हमारे पास है पाइथन में ये भी सुविधा है। क्या है पाइथन में, सी वगैरह में नहीं है, सी प्लस प्लस में नहीं, वहां पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना? तो वहां पे कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, इफ एल्स, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है, ठीक है? सो परसेंट एफ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंट यू, क्या लिखता हूँ, परसेंट यू, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ और आप यहाँ पे 5 लिखें तो यहाँ पे आप देखें, लेकिन ये तो दे रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ निगेटिव वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए होता है, लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये तो प्रिंट कर रहा है। एक्चुअली ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। परसेंट एफ, लेकिन ये तो नॉन निगेटिव वैल्यूज को ही एक्चुअली प्रिंट करता है, फॉर प्रिंट नॉन निगेटिव वैल्यूज, ओके? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा ये गलत कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। परसेंट परसेंट दिस दिस नॉन निगेटिव, एक्चुअली क्या है ना, नॉन निगेटिव का मतलब क्या है कि इसमें तो मैं निगेटिव दे रहा हूँ, ठीक है ना? निगेटिव दे रहा हूँ तो इसको तो प्रिंट ही करवा रहा है, लेकिन जबकि नॉन निगेटिव का वैल्यूज को प्रिंट कराता है तो उसको प्रिंट नहीं कराना चाहिए, कुछ एरर आना चाहिए, ठीक है? मैं इसको देखूंगा इसको, ठीक है ना? मैं इसको देखूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा चलो, अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट ऑपरेटर की। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है रिप्लेसमेंट ऑपरेटर, राइट? सपोज दैट क्या, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं रिप्लेसमेंट ऑपरेटर क्या है। सपोज दैट आपने कितने सेंसर यूज किए, एक सेंसर आपने यूज किया और एक सेंसर ये यूज किया और एक सेंसर ये, 3 सेंसर आपने यूज किया, ठीक है ना?
और यहाँ पे इसमें आप डेटा पुट करना चाहते हैं, मतलब 3 डेटा का सेंसर इस यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना? 3 सेंसर्स का डेटा आने वाला है। तो यहाँ पे कुछ डेटा आएगा, लाइक इस तरह से कुछ डेटा आने वाला चलने वाला है। नेक्स्ट सेंसर का जो डेटा है यहाँ पे चलने वाला है कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड उसके बाद के सेंसर का जो डेटा है वो यहाँ पे चलने वाला है कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर सिंगल लाइन में आपको सिंगल लाइन में डिफरेंट सेंसर के डेटा को आपको प्रिंट करवाना है, नॉट ओनली सेंसर, किसी और भी चीज का, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पहले सेंसर का डेटा प्रिंट हो, उसके जस्ट बगल में दूसरे सेंसर का डेटा पुट हो, और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेंसर 2, सेंसर 2 के बाद यहाँ पे एक कॉलन लगाया और इसके बाद डेटा देने लगा सेंसर 3, तो यहाँ पर डेटा इस तरह से देने, मतलब पैरेलल डेटा दे रहा है, और यहाँ पे सेंसर 1 का डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, अच्छा लगने वाली बात नहीं है। अगर ये सीरीज में प्रिंट करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डेटा, मतलब जस्ट एक वैल्यू स्किप होती जा रही है फिर दूसरा दिखा रहा है, जैसे सीरियल मॉनिटर में चलता है सारी चीजें आर्डिनो वगैरह में, तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको इस तरह से डेटा अगर आपको देखना है तो हमारा रिप्लेसमेंट ऑपरेटर सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे जीपीएस के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे चाहिए और रिप्लेसमेंट ऑपरेटर, तो रिप्लेसमेंट ऑपरेटर क्या है, राइट। सब लोग रिकॉर्ड भाई कर लेना अपना अपना वीडियो, ठीक है। मैं रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको वीडियो खुद ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे बता दें पहले, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हेलो, हेलो, हो रहा है सर, हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छी बात, हो रहा है, चलें, आप ही के लिए। ओके, सो अभी तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑपरेटर क्या है, तो रिप्लेसमेंट ऑपरेटर बेसिकली हम लोग ये यूज करते हैं रिप्लेसमेंट में, ये हम लोग, आपको अगर ध्यान हो तो डिक्शनरी में भी ये यूज करते थे। ये रिप्लेसमेंट बेसिकली ऑपरेटर है, ठीक है, ये एक ऑपरेटर है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक और ट्रिक अलग है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेट पर लिखा, यहाँ पे सेट पर लिखा, y नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल लिया और इसमें हमने कुछ लाइक लिखा, यहाँ पे नोएडा लिखा, और यहाँ पे z नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल लिया, इसमें कुछ वैल्यू पास की 567 560 765 जो भी है, यहाँ पे वैल्यू पास की। मैं चाहता हूं जो ये डेटा प्रिंट हो, ये पैरेलल में डेटा प्रिंट हो। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा वेरिएबल जिस तरह से सेंसर का डेटा आता है, राइट। तो पहले सीख लेते हैं, तो अभी होगा क्या देखो। सो यहाँ पे आप यूज करेंगे, जैसे प्रिंट करवाना है इस डेटा को, तो प्रिंट फंक्शन तो आप करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट के बाद प्रिंट के बाद जैसे यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, आप सारी चीजें इस डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे, और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा एक्स, एक्स का डेटा है, तो एक्स के बाद मैं यहाँ पे, ये तो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हो गया। अभी इतनी बात देखो, इंडेक्स नंबर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, एरे में क्या होता है, एरे में जो वैल्यू असाइन होती हैं, ठीक है, तो इस तरह से असाइन होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है, सब कुछ लोगों को पता भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डेटा रहेगा इस तरह से, जैसे आपका एरे, ये 0 1 2 3, यहाँ से अगर अगर इसकी साइज एक्चुअली 4 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 3 होगा। अगर एरे का साइज 4 है, एरे का साइज 4 है, यहाँ पे जब मैं लिस्ट पढ़ाऊंगा तो अभी समझ में आएगा आपको
ठीक है। तो एरे का साइज अगर 4 है तो एरे यहाँ पे जो एरे का काम करता है लिस्ट काम करता है एरे का पाइथन में, एरे और लिस्ट बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं स्टार्ट होगा, 0 से, 0 1 2। ठीक है। तो ये इंडेक्स नंबर, जीरो इंडेक्स, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3। यहाँ पे कुछ डेटा अगर आप रखें जैसे 4 रख दिया, 5 रख दिया, 6 रख दिया, 7 रख दिया, यहाँ पे इस तरह से आप डेटा रखते हैं ना, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर से अगर आप 0 को इंडेक्स नंबर लिखते हैं तो 4 वहां से एक्सेस करा देंगे। ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, देखो यहाँ पे जब हमने ये लिखा है कोड में ये, तो आप मान के चलें जो पहला वाला वैल्यू है ये 0 नंबर इंडेक्स को फाइंड आउट करेगी, मतलब डिनोट करेगी, ये 1 नंबर इंडेक्स नंबर को डिनोट करेगी, और ये 2 नंबर इंडेक्स नंबर को डिनोट करेगी। समझ रहे हो ना, मतलब सिंपल सा ये फंडा। जैसे ये 3 मेमोरी ब्लॉक रहेंगे, पहले में 0 1 2, इस तरह से जो ये डेटा जाएगा ये इस वाले मेमोरी ब्लॉक में जाएगा, और ये वाला डेटा जाएगा ये इस वाले मेमोरी ब्लॉक में जाएगा, और जो ये वाला डेटा है वो कहाँ जाएगा, इस वाले मेमोरी ब्लॉक में जाएगा। ठीक है। सो देखो इंडेक्स नंबर, अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू इन ऑपरेटर्स में, इन रिप्लेसमेंट ऑपरेटर में आप कोई भी वैल्यू पुट नहीं करते हैं तो ध्यान रखना जो डेटा होगा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मतलब एज इट इज प्रिंट होने का मतलब है पहले सेटपा आएगा, एक्स एक्स लिखेगा ऐसे, एक्स के आगे जो सेटपा प्रिंट होगा, फिर इसके बाद वाई लिखेगा, वाई के आगे फिर बेसिकली ये होगा, और वाई के आगे फिर नोएडा पुट होगा, और फिर यहाँ पे जेड होगा, और जेड के आगे आपका लिखेगा क्या, 765 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप चेंज कर देते हैं, सपोज दैट आप ये 0, देखो यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर यहाँ पे पुट करते हैं इन इन ब्रैकेट्स में, इन ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर पुट करेंगे। तो अगर यहाँ पे आप 0 लिखते हैं, 0 1 2, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आप 1 लिख देते हैं तो ध्यान रखना 1 नंबर वाला डेटा यहाँ पे प्रिंट होगा। समझ में आया ना। अगर 0 लिखते हैं तो 0 एक्स, यहाँ पे वाई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर सपोज दैट पहले वाले में अगर आप 1 लिखते हैं या 2 लिख देते हैं तो ध्यान रखना एक्स में जेड वाली वैल्यू शो होने लगेगी। ठीक है, समझ में आया ना। तो इस तरह से, तो अभी डेटा इसको हम लोग प्रोग्राम करके देख लेते हैं, प्रोग्राम करके मैं देखूंगा इसको कैसे होगा। राइट, प्रोग्राम कर लेते हैं। यहाँ पर सेम मैंने लिया और यहाँ पे मैंने लिखा सेट पा, ओके क्या हो गया, सेट पा वाई मैंने लिखा, वाई में मैंने लिखा था नोएडा, नोएडा, और यहाँ पे जेड, जेड में मैंने 765 कुछ ऐसा कुछ लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फिर लिखा, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे आप लिखेंगे, फॉर्मेट को मैं बिल्कुल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, और वाई, वाई के लिए मैं फॉर्मेट वही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, और कॉमा आप लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है ना, राइट, यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्मेट नाम का कीवर्ड है फॉर्मेट, और देखो यहाँ पे फॉर्मेट में अब मैंने दिया एक्स वाई एंड जेड। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर आप इस तरह का कुछ लिखते भी नहीं हैं तो बेसिकली यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जैसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं इसे करता हूँ, रन करता हूँ, तो इस तरह से डेटा आ गया। ठीक है, एक्स में सेटपा था, वाई में नोएडा था, और जेड में 65 था। अच्छा, मैं आपको चेंज करने करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर सपोज दैट आप यहाँ लिख देते हैं, देखो यहाँ पे ये 0 इंडेक्स नंबर पे हो गया, ये 1 नंबर इंडेक्स नंबर पे हो गया नोएडा, और ये 765 2 इंडेक्स नंबर पे हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ध्यान रखना, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे 0 लिख देता हूँ और यहाँ 1 लिख देता हूँ, तो ध्यान रखना वैल्यू चेंज हो जाएगी, सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे चेंज हो गई भाई, एक्स की वैल्यू सेटपा थोड़ी ना थी, एक्स वो तो जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू यहाँ पे आ गई, वाई की वैल्यू सेटपा नहीं थी, वाई की वैल्यू नोएडा थी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर दिया इंडेक्स नंबर में। समझ में आया ना ये। अच्छा, अब एक थोड़ा सा डायनेमिक प्रोग्राम देख लेते हैं। डायनेमिक का मतलब कुछ चलता हुआ, कुछ वैल्यूज प्रिंट करते हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइक एक्स नाम का वेरिएबल, यानी कि काउंट 1 दिया मैंने, काउंट 1 नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, काउंट वन में अभी मैंने 0 असाइन किया, 0 असाइन किया। ठीक है ना, काउंट 1 नहीं बना है ये, काउंट 1 अब बना है। ठीक है ना, एंड सेकेंड काउंट 2 मैंने बनाया,
काउंट 2 में भी मैंने 0 असाइन किया, ठीक है। एंड इसके बाद काउंट 3 में पुट करूँगा और 3 में मैंने यहाँ पे असाइन जो कर रहा हूँ वो भी मैं 0 पुट कर रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक्चुअली मैं वाइल लूप पुट करूँगा, वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप सभी में पढ़ाऊंगा। वाइल वाइल में अभी कंडीशन क्या है, कंडीशन मैंने यहाँ पे ट्रू डाल दिया, या फिर आप 1 भी पुट कर सकते हैं वहाँ पे, तभी वो काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंटेशन मैं पढ़ाऊंगा वाइल लूप, लेकिन अभी सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ बता के कि अभी क्या होना है। तो काउंट की वैल्यू बेसिकली मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे वो असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने बताया था, ये मैंने पुट करूँगा। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे लगाया, तो काउंट की ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा काउंट लाइक काउंट +1। तो ये वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी, क्योंकि बार बार वाइल लूप में बार बार इनफाइनाइट लूप है। और इसको भी यहाँ पे करता जा रहा हूँ काउंट प्लस, यहाँ पे भी मैंने 1 कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे भी एक्चुअली काउंट 1 में लिखूंगा, काउंट 2 और काउंट 3 यहाँ पे मैं लूँगा, और यहाँ पे प्लस एंड प्लस के बाद बेसिकली 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे सारा कुछ डेटा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ पर्टिकुलर लाइन में। तो यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू 1, या फिर मैं यहाँ पे सिंपल से लिख रहा हूँ काउंट 1। काउंट 1 के बाद काउंट 1 का कितना डेटा है ये, ठीक है। काउंट 1 का कितना डेटा रहेगा ये, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर नहीं फाउंड आउट लिखूंगा, ताकि क्योंकि अगर नहीं लिखते हैं तो वो अपना 0 से ही फॉलो करेगा अपना, ठीक है ना। यहाँ पे लिखूंगा काउंट काउंट 2, ठीक है, काउंट 2 लिखूंगा। एंड उसके बाद फिर से मैं इंडेक्स नंबर लगाऊंगा, एंड यहाँ पे काउंट काउंट 3। एंड इसके बाद ये यहाँ पे ये सेपरेटर ऑपरेटर मैंने लगाया, सेपरेटर नहीं, ये रिप्लेसमेंट ऑपरेटर मैंने यहाँ पुट किया, और ओके। इसके बाद मैं लिखूंगा फॉर्मेट, और इसके बाद मैं लिखूंगा एक्स वाई, काउंट लिखना पड़ेगा, उसी वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, काउंट 1, काउंट 2 एंड काउंट 3, ठीक है ना। इतना हमें लिखना पड़ेगा। तो हमारा प्रोग्राम हो गया है रेडी, और इसको मैं करता हूँ रन। तो अभी आपको कुछ देखने को मिलेगा, इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। इस तरह से वैल्यूज बढ़ रही हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट, ठीक है ना। तो आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे एक लाइन में सारा का सारा डेटा प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सारा का सारा लाइन में, एक लाइन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ इस तरह से डेटा चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, राइट। तो इसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, राइट, समझ में आया सबको, ठीक है। ओके, चलो इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, मैंने बंद किया। ओके, राइट। इसके बाद हमारा जो लूप्स वगैरह आते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पाइथन में सिर्फ 2 ही लूप यूज होते हैं, एक वाइल लूप यूज होता है, एक फॉर लूप यूज होता है। जो आप पढ़ते थे डू वाइल, ये नहीं यूज होता है, बिल्कुल नहीं यूज होता है। और जो स्विच केस है वो भी नहीं यूज होता है, ठीक है ना। तो पाइथन में जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको, राइट। सो वाइल, ठीक है ना। तो वाइल लूप के बारे में पहले देखते हैं। देखो सिंटेक्स क्या है वाइल लूप का। सिंटेक्स एक्चुअली वाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है, मतलब एंट्री में कंडीशंस को चेक करता है। वो कहाँ पे चेक करता है, एंट्री में। तो सिंटेक्स क्या है, आप लिखेंगे वाइल, ठीक है, वाइल कीवर्ड लिखेंगे, एंड इसके बाद स्मॉल लेटर में लिखना है आपको, कैपिटल में नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको कंडीशन पुट करनी है, कंडीशन कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आपको कंडीशन के फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर कॉलन लगाना पड़ेगा। कॉलन लगाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंडेंटेशन की बात होती है। जैसे इंडेंट मतलब ये
कहीं भी इस तरह से नहीं लिख सकते, जैसे आप इस तरह से भी कहीं भी लाइन लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखते हैं, जैसे कोई इसके अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे अभी x नाम का वेरिएबल आपने इसमें 23 पुट किया, फिर y नाम का वेरिएबल यहाँ पे बनाएंगे, y नाम के वेरिएबल में 56 पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट प्रिंट जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे हेलो लिखा मैंने, समझ रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से हेलो लिखा, तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही होगी, क्या कि जो फर्स्ट वाला जो देखो, वाइल कहाँ से स्टार्ट हुआ, वाइल यहाँ से, तो आप ध्यान रखना वाइल का जो स्टार्ट हुआ है वो अलग होगा, ठीक है ना, उसका जो, अच्छा यहाँ पे इंडेंटेशन का मतलब है ये जो फर्स्ट करेक्टर है, हर लाइन का जो फर्स्ट करेक्टर है वो इनलाइन होना चाहिए, इनलाइन मतलब ये इनलाइन हुआ ना, एक ही लाइन पर है, मतलब उसका कर्सर सेम होना चाहिए सबका। और यहाँ पे अगर आप कुछ पुट कर रहे हैं तो यहाँ भी कर्सर सेम होना चाहिए, समझे ना, इस तरह से। तो इसके नीचे अगर कुछ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखना चाहिए। तो इंडेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप करेंगे। कंडीशन में बेसिकली, कंडीशन में क्या रहेगा, वाइल कंडीशन में आप कुछ भी कर सकते हैं, एंट्री में कंडीशन चेक करता है, क्या करता है, एंट्री में कंडीशन चेक करता है। सपोज दैट आपने यहाँ पे लिखा वाइल, और यहाँ पे मैं एक काम करना चाहता हूँ, नंबर्स को प्रिंट कराना चाहता हूँ, एक्स में एक इस नेचुरल नंबर को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ 1 से समथिंग, तो x लेस देन मैंने यहाँ पे एक 10 किया, ठीक है। 10 करने के बाद मैंने ये एक्सप्रेशन हो गया, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, अभी 1 है, तो मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा ऐसे करके। प्रिंट करवाऊंगा कैसे, प्रिंट x की वैल्यू बाई प्रिंट हो जाओ। इसके बाद इसको इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, इंक्रीमेंट क्यों करना पड़ेगा, तो यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट हमें, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट सॉरी नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा हुआ क्या है यहाँ पे, देखो सबसे पहले कंट्रोलर कहाँ पे आएगा, सबसे पहले कंट्रोलर यहाँ आने वाला है, और बोलेगा अच्छा कि x में 1 वैल्यू पुट हो गई है, फिर कंट्रोलर हमारा यहाँ पे आने वाला है, अब चेक करेगा कंडीशन। पहले वाइल लूप क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है, तो कंडीशन क्या है, अभी कंडीशन क्या है, 1 लेस देन 10, ये कंडीशन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा कितना, 1 प्रिंट करवा देगा। तो x में कितना, x में तो 1 ही था। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वो बढ़ा देगा, नंबरिंग को बढ़ाएगा, तो x में अभी कितना था, x प्लस 1, ठीक है, तो x की वैल्यू भी कितनी थी, 1 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 क्या है, 2, x में अब 2 चला जाएगा, ठीक है। तो अगेन x में वैल्यू कितनी जाएगी, x में अब 2 जाएगा, ठीक है ना, x में अब 2 हो जाएगा, x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर कंट्रोलर मूव करके फिर इस कंडीशन पे चेक करता रहेगा, जब तक कंडीशन चेक करेगा, ये भी ट्रू एंड फॉल्स, वाइल लूप भी ट्रू एंड फॉल्स, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जाएंगे, कंडीशन फॉल्स है तो वाइल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे फिर चेक करेगा, जब तक कंट्रोलर यहाँ पे वापस आता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। अब x की वैल्यू 2 है, तो 2 लेस देन 10 क्या है, 2 लेस देन 10, तो ये फिर से कंडीशन ट्रू, तो अभी कितना प्रिंट करा देगा, 2 प्रिंट कराएगा। फिर ऐसे इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर चेक करेगा, 3 4 5 6 7 8 9, अब जैसे इसकी कंडीशन 10 होगी, तो 10 जाएगा, तो कंट्रोलर फिर यहाँ मूव करके आ जाएगा, तो यहाँ पे चेक करेगा, तो अभी है 10 लेस देन 10, ये तो एक्सप्रेशन ही फॉल्स है ना, एक्सप्रेशन ही फॉल्स है। जब एक्सप्रेशन फॉल्स है, कंट्रोलर बाहर निकल जाएगा, इतनी वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, देख लेते हैं इसको कैसे। मैंने वाइल लूप लगाया, क्या लिखा, वाइल लूप, और यहाँ पे x इक्वल टू मैंने क्या किया, जस्ट मैंने 1 किया, और यहाँ पे कंडीशन पुट कर दी, क्या पुट किया, x लेस देन 10, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, और मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे x, और यहाँ पे फिर x प्लस 1, ठीक है। अभी ये है, इसको जैसे मैंने रन किया, रन करने पे आप देखेंगे, ठीक है ना, 1 to 9 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया, ओके। चले आज यहीं तक रखता हूँ, और प्रैक्टिस करते रहिए, ओके, ठीक है। और डू वाइल नहीं होता यहाँ पे, ओके, थैंक यू।